Hello dear students, welcome back to the basic booster classes. So yesterday we were studied about the moment of inertia, radius of gyration and section modulus. Now it's time to jump to next concept, that is the moment of inertia of plane lamina. So yesterday we studied about the moment of inertia. आज हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना. व्हाट इज द प्लेन लैमिना? लाइक दिस इज द प्लेन लैमिना जिसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है, जस्ट एक प्लेन है, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्लेन लैमिना. तो इसमें प्लेन लैमिना में बहुत सारे शेप है, जैसे कि ये रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है. तो ऐसे अगर शेप आ गए प्लेन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूलेज आज हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज रेक्टेंगुलर सेक्शन. चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल का. ये देखिए, ये इसका सेंट्रॉयड और ये सेंट्रॉयड से पास हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स और ये वर्टिकल एक्सिस वाई वाई. तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, ऐसा बोर्ड से बाहर निकल के आ गया. इसका वर्टिकल एक्सिस ये रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रहेगा एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स क्या? ये इसका ऐसा टर्निंग इफेक्ट, मैंने कल बोला था मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट. ये ऐसा मूवमेंट, ये निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा वो देखने वाले. फिर ये वाई वाई एक्सिस, इसके अबाउट अगर ये ऐसा रोटेट होगा तो ये रोटेटिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी फार्मूला देखने वाले. तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, अबाउट विच एक्सिस? एक्स एक्स इज इक्वल टू, formula for Ixx is BD cube divided by 12. Then what is the B and D? यहाँ पे देखिए, ये है B, ठीक है, ये डिस्टेंस B है और ये इसका जो डेप्थ है उसको मैं D से डिनोट करूँगा. तो ये हुआ इसका डेप्थ बी डी. तो फॉर्मूला क्या है? विड्थ इनटू डेप्थ का क्यूब. दिस इज द आई एक्स एक्स. नाउ सेकेंड फॉर आई वाई वाई, इसके अबाउट अगर रोटेट हो रहा है प्लेन तो उसके लिए क्या करना, देखिए, आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये फार्मूला है. दोनों फार्मूले दिखने में सेम दिख रहे हैं, बस फर्क ये है b की जगह पे यहाँ पे d आ गया और यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे d है. तो इसमें जंबल होने के चांसेस है. तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, आई एक्स 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 इसके अबाउट, तो ये एक्स एक्स एक्सिस है, इसको पैरेलल कौन सा है? b, राइट. इसमें आई एक्स एक्स में पैरेलल b है, तो b के सर पे कोई बोझ नहीं रखा है. लेकिन जब ये आई एक्स एक्स ऐसा जा रहा है तो इसको डेप्थ कैसा है? परपेंडिकुलर है. मैं दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इसको क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस में जा रहा है, तो इसके सर पे 3 का बोझ रखा, ठीक है. और यहाँ पे अब आई वाई वाई पे आते हैं. ये वाई वाई एक्सिस ऐसा जा रहा है, वाई वाई एक्सिस के साथ में कौन जा रहा है? डी. जो साथ में जा रहा है उसके सर पे कुछ भी बोझ नहीं है, देखिए डी एज इट इज़. लेकिन जो ये बी है, ये बी ऐसा क्रॉस है ना, जो क्रॉस जाएगा उसके सर पर रखेंगे बोझ 3. ऐसे याद रखो, ठीक है. ये हुआ रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में. अब चलते हैं दूसरा सेक्शन, हलो रेक्टेंगुलर सेक्शन. हलो रेक्टेंगुलर सेक्शन. अब हलो रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब क्या होगा? सेम रेक्टेंगुलर ही प्लेन, लेकिन उसका बीच वाला पोर्शन जो है
वो निकला गया होगा, इसीलिए उसको हॉलो बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसका सेंटर लगभग यहाँ पे कहीं तो होगा, जिससे पास होने वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स और वर्टिकल को बोला जाता है वाई वाई। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम इस पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें क्या है, पूरा टोटल पहले निकालना। अब इसके डायमेंशन लिख देता हूँ। ये बड़ा बाहर का जो रेक्टेंगल है, इसका विड्थ मैं कैपिटल बी मानता हूँ, और इसका डेप्थ जो है कैपिटल डी बोल देता हूँ। और ये अंदर का छोटा जो है, इसका विड्थ स्मॉल बी और इसका डेप्थ स्मॉल डी। तो अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखिए आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, आई एक्स एक्स रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, बी डी क्यूब बाई 12। दैट मीन्स विड्थ इनटू डेप्थ का क्यूब, ये डेप्थ है। यहाँ पे विड्थ क्या है बड़े रेक्टेंगल की, कैपिटल बी। डेप्थ क्या है, किधर गया, इधर, डेप्थ कैपिटल डी, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये मैंने क्या किया, पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। बट ये पोर्शन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है ना। ये देखिए मैं रेड पेन से दिखा दूँ, ये जो पोर्शन है ना, ये कट कर दिया है बीच का पोर्शन, बस इतना ही बचा हुआ है। तो अब ये यहाँ से ही कट कर दिया है, तो यहाँ से भी कट करना पड़ेगा मुझे। देखिए मैं माइनस करूँगा, माइनस ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशन क्या है, विड्थ क्या है, स्मॉल बी इनटू स्मॉल डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया। पहले पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर उसमें से ये जो मिडल वाला है इसको हटा दिया। हटा देना मतलब माइनस कर देना, वही किया मैंने, b इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 12 कॉमन है, दैट मीन्स 1/12 मैं बाहर लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल बी डी का क्यूब माइनस स्मॉल बी स्मॉल डी का क्यूब। तो ये फाइनल फार्मूला फॉर आई एक्स एक्स। ये बस मैंने क्या किया, आपको डिराइव करके दिखाया कि ये फार्मूला कैसे आया। इसकी ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है। सिमिलरली वाई वाई के लिए क्या होगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू, अब इसको देखो और इसको देखो, उससे आइडिया आपको इसका आ जाएगा आई वाई वाई का। तो आई वाई वाई देखिए सेम होगा 1/12 इन ब्रैकेट, यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे क्या होगा डी बी, कैपिटल बी का क्यूब माइनस डी बी क्यूब। ये होगा आई वाई वाई के लिए फॉर्मूला। हेलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के ये है फॉर्मूलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट सेक्शन है अपना सर्कुलर सेक्शन। अब सर्कल कैसा होता है सबको पता है, सर्कल इज सर्कल। ये देखिए सर्कल इज सर्कल मीन्स एक राउंड शेप, इसका यहाँ पे सेंटर जिससे पास हो रहा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स एक्सिस और ये वाई वाई एक्सिस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू डी रेस टू 4 सॉरी पाई डी रेस टू 4 अपॉन 64। ये फॉर्मूला रहेगा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इन दोनों के लिए। तो ये डी क्या है, इसका डायमीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये डी है, डायमीटर। इसके बाद आता है सेमी सर्कल सेक्शन। थर्ड सेमी सर्कल। अगर अपने पास सेमी सर्कल सेक्शन है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूलेज रहेंगे,
पहले मैं सेमी सर्कल निकाल लेता हूँ ऐसे। ये इसका क्या रहेगा, ये यहाँ से हाफ, ये इसका रेडियस रहेगा, राइट। ये सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस रेडियस रहेगा और ये पूरा डायमीटर रहेगा। गॉट इट। अब इसका आई एक्स एक्स, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.11 r⁴ और आई वाई वाई के लिए π/8 इंटू r⁴। ये फॉर्मूलेज है किसके, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ये आपको समझना है, बस आपको फॉर्मूलेज याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हुआ सेमी सर्कल। अब चलते फोर्थ पे। फोर्थ है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल कैसा रहता है, इसका डायग्राम मैं आपको निकल के दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा रहता है क्वार्टर सर्कल। ये पूरा सर्कल, इसका एक पार्ट मीन्स क्वार्टर सर्कल, एक पार्ट, इसका एक पार्ट निकल के इधर रखा। इसका ये डिस्टेंस r रहेगा, राइट ना, रेडियस रहेगी इसकी, और ये भी रेडियस रहेगी, ये वाला डिस्टेंस रेडियस रेडियस। अभी इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई 0.055 इंटू r⁴। ठीक है, इसके आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए क्या फार्मूला, 0.055 r⁴। अब इसके बाद आता है स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर, स्क्वायर कैसा रहता है, स्क्वायर वो होता है जिसके सब साइड सेम साइज के होते हैं। ये देखिए ऐसा, इसका ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को अपन हमेशा एक्स एक्स बोलते हैं और वर्टिकल को वाई वाई। तो इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, क्या है वो, b⁴ डिवाइडेड बाय 12। इसका b बोलो या d बोलो, इसका एक ही डायमेंशन होता है, b इज इक्वल टू डी होता है, राइट। इसलिए b⁴ डिवाइडेड बाय 12, ये स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। अब अपन चलते हैं लास्ट सेक्शन जो हमारा बच्चा है उस पे, कौन सा है, ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन। अब ट्रायंगल कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तब ये फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। इक्विलैटरल मतलब इसके सब साइड्स सेम होने चाहिए। तो इसके लिए इसका सेंटर कहीं पे तो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये अगर पूरा हाइट ट्रायंगल का h है तो इसका सेंट्रॉइड बॉटम से कितना होता है, h/3 पे, h डिवाइडेड बाय 3 पे। अब इसका आई एक्स एक्स देख लेते हैं, आई एक्स एक्स दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एक्स एक्स और ये वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई वाई। आई एक्स एक्स के लिए फॉर्मूला है bh³ / 36 और आई वाई वाई के लिए है hb³ / 48। ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के लिए फॉर्मूलेज है। अब देखते हैं बेस के लिए क्या फॉर्मूला है, आई बेस। आई बेस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने के लिए बोला तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वहाँ पे bh³/12 ये फार्मूला यूज़ करना है। आई होप आप सभी को ये फार्मूलीज समझ में आए होंगे। लेकिन ये लेक्चर एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये फार्मूले जितने भी दिए हैं मैंने, ये कब एप्लीकेबल है,
ये तभी एप्लीकेबल है जब इन सब सेक्शन के एक्सिस उसके सेंटर से पास होते हो तब। जैसे कि इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तो ये कब यूज़ करोगे? जब वो कहेंगे कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट मीन्स द एक्सिस विच पासिस थ्रू सेंटर। गॉट इट? और अगर वो कहेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है मानो ए बी विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्स, तो उस टाइम पे एक थ्योरम है, पैरेलल थ्योरम, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपका बस ये फॉर्मूलीज याद रखने हैं, ठीक है? और वो इसका चार्ट बनाओ और वो चार्ट जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे चिपका दो, आराम से आपको लर्न हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।